जय माता की दोस्तों, नवरात्रि के व्रत कैसे करें, कलश स्थापना किस तरफ करें, यदि मूर्ति खंडित है तो आप क्या करें, नई मूर्ति लाएं या ना लाएं, माता को चढ़ाए हुए सुहाग के सामान का आपको क्या करना है, अखंड दीपक किस प्रकार जलाना है, सभी सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पीरियड्स में हम चौकी लगाएं, व्रत करें या ना करें, अगर व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो पूजा कैसे करें। संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। नवरात्रों का त्योहार 3 अक्टूबर 2024 वीरवार से शुरू हो रहा है। वीरवार को प्रथम नवरात्रा है। प्रथम नवरात्रे पर सुबह घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:22 तक है। इस समय में ही आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर लीजिए। घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त बहुत ही सुबह का है। यदि आप इतनी सुबह घट स्थापना ना कर पाए तो आप दोपहर को 11:52 से लेकर 12:22 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सुबह वाले मुहूर्त में ही आप कलश स्थापना कर लें। अब बात करते हैं कलश स्थापना आप किस तरफ करेंगे। कलश स्थापना माता की मूर्ति के सीधे हाथ की तरफ की जाती है। जहां पर माता के शेर का मुंह होता है उस तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के नीचे आप ज्वारे भी बो सकते हैं। यदि आप अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापना कर रहे हैं तो ज्वारे का कुंडा कहाँ रखेंगे। ज्वारे का कुंडा आप कहीं पर भी रख सकते हैं, चौकी पर, किसी भी स्थान पर आप ज्वारे का कुंडा रख सकते हैं। उसके बाद मित्रों, यदि आपकी मूर्ति थोड़ी खंडित है और हर रोजाना आप उसकी पूजा अपने मंदिर में करते हैं माता रानी की, तो आप नई मूर्ति लाकर नवरात्रों में नई मूर्ति से पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर के मंदिर में जो रोजाना आप पूजा करते हैं जिन माता के चित्र की या मूर्ति की, तो वही चित्र और मूर्ति भी आप पूजा में विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, अखंड दीपक के लिए कई सवाल आते हैं मन में। अखंड दीपक को क्या अकेला घर में जोत जलाकर बाहर जा सकते हैं? तो अखंड दीपक यदि आप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आपको घर में 24 घंटे रहना होगा। यदि आप जॉब करते हैं, बाहर सर्विस करते हैं, तब आप अखंड दीपक यदि जलाने का मन में है तो आप माता रानी के किसी भी शक्ति पीठ में या तो बाती दे आएं, घी दे आएं अखंड दीपक के लिए, या माता का मंदिर है आपके घर के पास, वहाँ पर भी दीपक अपने नाम से पंडित जी से कहकर जलवा लीजिए और सुबह शाम अपने दीपक के दर्शन कराएं। इस विधि से भी आप जला सकते हैं। अखंड दीपक यदि आप अपने घर में जला रहे हैं तो आपको घर में रहना पड़ेगा, किसी न किसी को थोड़ी बहुत देर के लिए। यदि आपने बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाना है 15-20 मिनट के लिए, तब आप जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक घर से बाहर ना रहें। उसके बाद मित्रों, माता की चौकी पर माता रानी को आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है। उस सुहाग के सामान का आपको क्या करना है, उस सुहाग को आप दान भी कर सकते हैं और खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। उस सुहाग सामग्री में से 2-3 चीजें तो आप खुद यूज कर लीजिए, बाकी का सामान आप किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, अपनी सहेली को, ननद को, या फिर अपनी देरानी जेठानी, किसी को भी ये सारा सामान दे सकते हैं। उसके बाद मित्रों, यदि आपको नवरात्रों में पीरियड्स आ जाते हैं तब पूजा कैसे करें। आपने व्रत भी किए हुए हैं और यदि पीरियड्स बीच में आ जाते हैं तो ऐसे में आप मानसिक पूजा कर लीजिए। चौकी पर विराजमान माता के किसी भी सामान को आप 4 दिन तक ना छुएं। आपके स्थान पर कोई और फैमिली मेंबर, जैसे आपकी सासू माँ हैं, ननद हैं, जेठानी हैं, देरानी हैं, पति हैं, इन सब से भी आप पूजा करा सकते हैं और आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। बाय चांस घर में कोई नहीं है और आप अलग से घर में दूर रहते हैं जॉब की वजह से, ऐसे में आप
अगर आपको पता है कि नवरात्रों में हमारे पीरियड्स आ सकते हैं तो आप अलग से चौकी ना लगाएं, मंदिर में ही माता की पूजा कर लीजिए और सुबह शाम की जोत लगा लीजिए और पीरियड्स के दौरान आप मानसिक पूजा कर लीजिए। लेकिन नवमी को, अष्टमी पर या नवमी पर जब भी आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण आप अवश्य ही करें। उसके बाद मित्रों सवाल आता है माता की चौकी पर विराजमान नारियल का क्या करें। कई लोग तो उस नारियल को जल में प्रवाहित कर देते हैं, कई मंदिर में चढ़ा आते हैं, या फिर आप उस नारियल को तोड़कर जब कन्या पूजन करेंगे कन्याओं को वितरित कर दीजिए और थोड़ा सा नारियल का प्रसाद आप परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपने माता की चौकी पर दक्षिणा चढ़ाई है वो कन्या पूजन जिस दिन आप करेंगे वो सारे पैसे सामान आप कन्याओं को वितरित कर सकते हैं। फल फ्रूट और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। और जो आपकी चौकी है उस पर गंगा जल छिड़क दीजिए और वस्त्र जो आपने बिछाया उस पर गंगा जल छिड़क कर आप तह कर रख दीजिए और बाद में आप उस सारे सामान को पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। और जो कलश के अंदर आपने सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ प्रयोग में लाई है उन्हें थोड़ा सा सुखा दीजिए। हल्दी की गांठ को आप किचन में प्रयोग कर लीजिए और सुपारी को आप दोबारा से धो पूछ कर दोबारा पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। नहीं तो आप उस सुपारी को मिट्टी में दबा दीजिए, किसी भी पौधे की मिट्टी में, घर में जो गमले लगे होते हैं उनमें भी आप दबा सकते हैं। और जो आपका सिक्का है वो प्रसाद बन गया है, वो माता का खजाना है, उसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस तरह से मित्रों आप नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रों की पूजा के सभी नियम हमने आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जय माता की दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। शुभ नवरात्रि दोस्तों, और कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखें।